लाइट्स क्यों बंद है? बिजली काट दी है। क्यों? ट्रांसफॉर्मर उड़ा दिया किसी ने हमारा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे बार बार समझाने पर भी तुम बाज नहीं आ रही। मना किया था ना हमने तुम्हें पुलिस के पास जाने से। जासूसी कर रहे हैं आप मेरी? हाँ, जासूसी कर रहे हैं तुम्हारी, क्योंकि परवाह करते हैं तुम्हारी। अगर आपको हमारी परवाह होती तो हमें ऐसे यहां छोड़कर सिंगापुर नहीं चले जाते आप। हमारी 7 साल की बच्ची को अपने ही हाथ से आग दी थी आपने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में लिखा था हमारी बच्ची की बॉडी 70% जल चुकी है। हमें चॉइस दिया गया था कि हम उसकी बॉडी को जलाना चाहते हैं या दफनाना। अनंतिता, आराम से, शांत हो जाओ, जस्ट काम। ही तो समझ नहीं आ रहा, अगर हमारा खून माँ का खून इतना खौल सकता है तो आपकी भी तो बेटी थी। हम क्यों कुछ नहीं कर रहे? क्यों बार बार हमें ऐसे लगता है कि हम हर बार हमसे झूठ बोल रहे हैं? सुबोध, आपकी हर बात झूठी है। क्यों हमें ऐसे लग रहा है कि यू के मर्डर में कहीं आपका हाथ तो नहीं? सॉरी ना। वो तो रुकना मत, बिल्कुल रुकना मत। इसलिए ना हम तुम्हें ऑफिस नहीं लाते हैं। अच्छा खासा हम काम कर रहे थे, तुम्हें क्या जरूरत है हमारे बॉस के शू लेसेस बांधने की? जब भी आती हूँ ना तुम एम्बैरेस कर देती हो हमें। कोई ना कोई गड़बड़ करनी है तुम्हें ऑफिस आके। पर बुड़बुड़ी। चुप, एकदम चुप। अगर ऑफिस में किसी को पता चल जाता ना तो हमारी नौकरी चली जाती। जानती हो तुम, तुम्हारी वजह से मरते मरते बचे हैं। ऐसे मत बोलो बुड़बुड़ी, हम तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे? हम तो खुद ही मर गए। क्यों मारना चाहेंगे हम तुम्हें? बोलो बुड़बुड़ी। I'm sorry भूतू, हमारा वो मतलब नहीं था। I'm really sorry। भूतू प्लीज प्लीज मत रो। बुड़बुड़ी तुम बोलो, अब किसी को क्यों मारना चाहेंगे? किसी से हमें जान बच कर मारे। बुड़बुड़ी जिसने हमें मारा उसे तो पकड़ा होना। और बुड़बुड़ी तुम हमारी मम्मा को बोलो ना, किसी ने हमें जानबूझकर मारा है। हमारी मिस्टेक की वजह से उस दिन सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था, किसी ने जानबूझकर सिलेंडर ब्लास्ट किया है। आई एम श्योर तुम्हारी मम्मी ये बात जानती होंगी, वो भी तुम्हारे कातिल को ढूंढने की कोशिश ही कर रही होंगी। भूतू जवाब दो हमें। नहीं। तू बोल। हम अपने प्यार को साबित नहीं कर सकते। हम ये नहीं दिखा सकते कि हम हमारी पीहू से कितना प्यार करते थे। ना ही ये दिखा सकते हैं कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं।
पता है तुम्हें, ये जो आजकल तुम खुलेआम पुलिस से मिल रही हो, सबूत इकट्ठा कर रही हो, इसका क्या नतीजा होगा पता है तुम्हें? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे उन लोगों को हमें गायब करने में। फिर पीहू को इंसाफ दिलाना तो दूर की बात है, हम अपनी मदद के लिए गुहार नहीं लगा पाएंगे। और यह होगा सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। समझ आ रहा है? क्या कर रही हो तुम बुड़बुड़ी? देखो तो मिष्टी, सब कोई घर चले गए हैं और बुड़बुड़ी बैठकर टाइम पास कर रही है, लिख रही है, फिर मिटा रही है, लिख रही है, फिर मिटा रही है। टाइम पास नहीं कर रहे हैं भूतू, काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में ध्यान दो ना, उस तरफ क्या देख रही हो? काम ही तो कर रहे हैं, मेल लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा भूतू, जब तक हम ये मेल लिखते हैं तुम जाके देख कर आओ ना, आरव सर क्या कर रहे हैं। नहीं जाना, प्लीज भूतू, प्लीज नहीं जाना। देखो हमें घर भी तो जाना है ना, जाओ ना प्लीज। वो खरूस बॉस जो भी करे, उससे बुड़बुड़ी को क्या मतलब? सोचिए अब तक रुकी है। ठीक है, जब वो निकले तो हमें इन्फॉर्म करिएगा। सुबोध प्लीज रुको। सुबोध नहीं। इसे कुछ मत करना। मुझे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की उन्हें पुलिस के पास जाकर। तेरी वजह से तेरा पति मरेगा। देख क्या रहा है? काटा दोनों को। सुबोध की कोई गलती नहीं, प्लीज उन्हें छोड़, प्लीज उन्हें माफ कर दो, उन्हें छोड़ो, उन्हें मत मारो, प्लीज, उनकी कोई गलती नहीं है। उसे कुछ मत करना। ज्यादा बोलेगी ना तो ऐसा हाल करूंगा ना कि ना देख पाएगी ना सुन पाएगी। देख क्या रहा है? मार दे। अरे मार रहा। क्या हो रहा है सब यहाँ? कौन थे ये लोग? नंदिता, तुम ठीक हो? हाँ? कौन थे ये लोग? तुम्हें पता तो है क्या हुआ है? तुम ही तो बना रही थी ना इसे जेम्स बॉन्ड। खुद की इन्वेस्टिगेशन करो, पुलिस से जाके सबूत मांगो। सिर्फ 2 सेकंड और लेट हो जाते तो लाशें मिलती हमारी यहां पे। आनंदिता, वो लोग मार डालते हमें, फिर उसके बाद अपनी बेटी के साथ साथ अपने पति की मौत की भी इन्वेस्टिगेशन करती तू। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, ऐसा ही कहा। चलो फिर
हमारा काम हो गया है, हम घर चलते हैं। ठीक है, चलो। लेकिन भूतू, हम घर जा रहे हैं, ऐसा हम आरव सर को क्यों बता रहे हैं? ये तो गलत है ना? बुलबुली, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा ना? पीयू, प्यार हो रहा है। क्या? सुची, तुम अभी तक घर नहीं गई? हाँ बस सर, हम पैकिंग ही कर रहे थे। आप भी अभी तक ऑफिस में ही हैं। What a coincidence. या तो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते। नहीं, हमारे अपने स्कूटर है, हम दोनों अकेले चले जाएंगे। नहीं, हमारा स्कूटर है, हम दोनों I mean, हम चले जाएंगे। नहीं, इतनी रात को स्कूटर पे जाना सेफ नहीं होगा ना, तो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते। यस, एक्चुअली इतनी रात को तो स्कूटर बंद भी पड़ सकता है। बंद पड़ जाए या चालू हो जाए, हम इनके गाड़ी में तो जाएंगे ही नहीं। नहीं, तुम भी नहीं जाओगी, बोल दो उस खड़ूस को। ओके खड़ूस। I mean, सर, हमने कहा ना हम चले जाएंगे। You please carry on. Are you sure? Yes. Good night. Good night. तुम ऐसा क्यों करती हो पीयू? क्यों नहीं जाने दे रही दोनों को एक साथ? बुलबुली हमारी है, बस हमारी। हम बुलबुली को किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, इस खड़ूस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं, चलो। नादान पीयू, तुम नहीं जानती, जब किसी को प्यार होता है ना, तो वो नदी की तरह बन जाता है। फिर चाहे जितनी भी रुकावट है, सागर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। क्या बोल रहे हो तुम गोपाल? सर, घड़ी। क्या चाबी तुमने हमारी खो दी? इडियट, अब हम घर कैसे जाएंगे? अब शक्लियां देख रहे हो, जाओ। अरे जाओ। चलिए सर, आज हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। तुम सुन नहीं पा रही हो पीयू? दोनों के कान में एक ही गाना बज रहा है। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है? जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या सर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। हाँ, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या
दोपहर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को रुको 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 बड़ी रोको ना। इस खरगोश का घर है लेफ्ट में और हमें राइट में जाना है। सर, आपका घर लेफ्ट में है। बड़ी जल्दी आ गया। बाय। बाय। गुड गुड नाइट। नाइट। या बाय। दोबारा हमारे स्कूटर में मत बैठना, नहीं तो हम सीट पे छिपकली रख देंगे। और थोड़ा सा फिल्मी है, लेकिन अगर ये मुझे लाइक करती है तो पलटेगी। मैं परिंदा बेसबर था उड़ा जो दर बदर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर जैसे बंजारे को घर जैसे बंजारे को घर जैसे बंजारे को घर। हम पता लगाते हैं इसके पीछे कौन है। ठीक है आनंदिता, अब हम भी चलते हैं। हाँ, स्टे सेफ। थैंक यू। पुलिस प्रोटेक्शन लेने से अच्छा है कि आप सिंगापुर वापस चले जाओ। वैसे भी जब पिछले 8 महीनों से आपने इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तब आगे पीहू को इंसाफ दिलाने में क्या इंटरेस्ट दिखाएंगे आप? पीहू के केस में हमारा कितना इन्वॉल्वमेंट है और उसके लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, इसका सबूत देखा तुमने। तुम्हारा ये बार बार दुनिया को अपना दुख दिखाना, बार बार रोना और दुनिया को ये जताना कि पीहू के लिए जो कुछ भी किया है सिर्फ तुमने किया है, ये छोड़ दो। हम तुम्हारी तरह बार बार रो नहीं सकते, चीख चिल्ला नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीहू की परवाह नहीं करते। बातों ही बातों में तुमने हम पर यह शक किया कि पीहू के मर्डर में हमारा हाथ। एक बात बोलें, हम जानते थे कि पीहू का मरना एक एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। हम ये नहीं जान पाए कि पीहू को किसने मारा, पर इतना जरूर जानते हैं कि जिस दिन वो सिलेंडर फटा उस दिन पीहू के साथ घर पे सिर्फ तुम थी। हम ये भी जानते हैं कि पूजा के वक्त हर बार तुम अपने पल्लू को पीहू की ओढ़नी के साथ बांधती थी। हम ये जानना चाहते हैं कि उस दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ आनंदिता? क्या तुम पल्लू बांधना भूल गई थी या
जानबूझकर नहीं बांधा था।